क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कब्र से मुर्दों को निकाल कर खा जाते हैं? जी हाँ, यह कोई कहानी या अफवाह नहीं है। यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि पाकिस्तान में हुआ था। आज हम आपको पाकिस्तान के दो आदमखोर भाइयों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने 150 से भी ज्यादा मुर्दों को कब्र से निकाल कर खा चुके हैं। यह दोनों भाइयों का नाम आरिफ और फरमान है। पाकिस्तान के भक्कड़ जिले के रहने वाले थे। उनका बचपन सामान्य नहीं था। वो समाज से कटे कटे रहते थे और बचपन से ही उनके व्यवहार में असमानताएं दिखाई देती थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह का काम करने की बजाय विचित्र आदतों में लिप्त रहते थे। भक्कड़ के आसपास के कई इलाकों में लोगों ने कब्र से मुर्दों को गायब होने की घटनाओं पर ध्यान दिया। पहले तो इसे कुत्ते या किसी जंगली जानवरों का काम समझा, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गई, लोगों में डर फैलने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग जब रात को कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें कुछ अजीब हरकतें दिखाई दी। गांव के लोगों ने देखा कि दो व्यक्ति रात के अंधेरे में कब्र खोद रहे हैं। जब वो नजदीक गए तो उन्होंने पाया कि वह दोनों भाई थे, आरिफ और फरमान। लोग तो उन्हें पहले डाकू या चोर समझ बैठे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि दोनों भाई मुर्दे का मांस खा रहे थे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह नजारा इतना भयानक था कि लोग चीख पुकार करते हुए वहां से भाग निकले। इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया, लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने इस खौफनाक कृत्य को कबूल किया। आरिफ और फरमान ने बताया कि वह कब्रिस्तान से मुर्दों को निकाल कर उनका मांस खाते थे। पुलिस ने जब उनकी घर की तलाशी ली तो वहां से मुर्दों की अवशेष और हड्डियां बरामद हुए। पुलिस की जांच में पता चला कि ये दोनों भाई बचपन से ही मानसिक रूप से बीमार थे। उनके मन में अजीबोगरीब ख्यालात आते थे जो उन्हें इस घिनौने काम के लिए प्रेरित करते थे। उनके घर वालों ने भी इस बात की पुष्टि की कि वह बचपन से ही हिंसा प्रवृत्ति के थे। इस घटना ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया। लोगों के मन में डर और अविश्वसनीय का ख्याल बन गया। गांव के लोग रात को कब्रिस्तान से गुजरने से कतराने लगे। इस घटना ने समाज में आदमखोरी जैसे अपराधों को प्रति जागरूकता बढ़ाई। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो दोनों भाइयों को मौत की सजा दी गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे घिनौने अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। दोनों भाइयों की फांसी की सजा ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। इस घटना के बाद मनोवैज्ञानिकों ने भी इस मामले पर गहराई से विचार किया। उन्होंने बताया कि आदमखोरी एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसे आमतौर पर कैनिबलिज्म कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज से अलग रखना ही बेहतर होता है ताकि वे अधिक अपराध न कर सकें। इस घटना ने समाज को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि मानसिक बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जरूरत है कि समय रहते ही ऐसे लोगों की पहचान की जाए और उन्हें उचित सहायता दी जाए। समाज को भी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्रति सहानुभूति दिखाना चाहिए ताकि वे अपने समस्याओं को समझ सके और सही मार्गदर्शन पा सके।